नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हमारा होगा राजस्थान स्टेट की तरफ से, राजस्थान राज्य की तरफ से, जो कि भारत इंडिया कंट्री के अंदर एक राज्य है राजस्थान। तो इस राजस्थान के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, यानी कि आपके पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो पब्लिक के लिए जो भी सर्विसेज दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनमें से एक सर्विस रहेंगे जिनके ऊपर कुछ पोस्ट निकाली गई है। और उन पोस्ट पर वैकेंसी जो है वो 530 से भी ज़्यादा निकाली गई है। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। और यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब निकाली गई है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन है जो कि राजस्थान राज्य में पब्लिक से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं, पब्लिक वाले सर्विसेज, यानी कि नॉट कि वो प्राइवेट है, वो एक पब्लिक, एक गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी आते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, वो सारे इस कमीशन के द्वारा रिक्रूट होते हैं, जो कि राजस्थान राज्य के लिए होते हैं। तो उसमें आपको बता दूं, वहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आपका 1 सितंबर, यानी कि पहले दिन सितंबर में आपकी इसके नोटिफिकेशन को निकाल दिया गया है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि पहले तो नोटिफिकेशन हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये जो जॉब है उसकी एलिजिबिलिटी कौन है, कौन अप्लाई करेगा, कौन नहीं कर पाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, नेशनैलिटी क्या रहेगी, और यहाँ पर फ़ायदे क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, काम क्या होगा। तो आपको फॉर्म से लेकर जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इस जॉब पे कौन अप्लाई करे कौन ना करे और सारा कुछ। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 1 सितंबर को ये नोटिफिकेशन निकाला गया। ये नोटिफिकेशन में बोला गया कि हमें लाइब्रेरियन, पीटीआई और एपी, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों चीज़ों के लिए हमें चाहिए, जो कि कॉलेज एजुकेशन के लिए चाहिए रहेगा हमें। इसमें बोला गया कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए, यानी कि आरपीएससी तो रिक्रूट करा रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए करा रहा है, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा निगम 2023 के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो है लाइब्रेरियन के 247 वैकेंसी यानी पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे उनके भी सेम वैकेंसी निकाले गए कि 247 रहेंगे। तथा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा निगम के अंदर आपका जो है अंतर्गत सहायक आचार्य, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि होम साइंस के लिए 39 वैकेंसी निकाले गए हैं। तो पद स्थायी हैं, यानी कि परमानेंट हैं, तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या, यानी जो रिजर्वेशन है, वो आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपको ये जो टेबल दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपकी वैकेंसी तो लिखी ही है, साथ में ये भी लिखा है कि कैटेगरी वाइज आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी जाति में आते हैं, तो आपकी जाति के हिसाब से कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, लाइब्रेरियन में 247 है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन में भी 200, इंस्ट्रक्टर इसमें भी 247 रहेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि गृह विज्ञान के लिए लिया जा रहा है, उसके लिए आपके 39 वैकेंसी है। ये राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर वो कॉलेजेस जिसमें भी इन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है आरपीएससी के द्वारा, उनके लिए वैकेंसी रहेगी। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि लाइब्रेरियन जो रहेगा, आपको ये भी बताऊंगा इनका काम क्या रहेगा इन पोस्ट का। सबसे पहले आप ये देखिए कि लाइब्रेरियन में आपकी जनरल कैटेगरी में 65 वैकेंसी हैं, 65। उसके बाद जनरल के अंदर कोई अगर WE में आ रहा है तो उसके लिए जो है 19 वैकेंसी हैं, और WD वैकेंसी में आ रहा है, WD कैटेगरी में जो आ रहा है उसके लिए 7 है, DV में 1 वैकेंसी है। ये सारी जो आपको बताएं, ये चारों की चारों आपकी जनरल UR में आ जाएंगी। अब SC कैटेगरी जो है, स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी आपका एक जनरल रहेगा,
फिर जनरल WE रहेगा, WD रहेगा, तो इस तरीके से रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST OBC और MBC और EWS हर कैटेगरी में और सब कैटेगरी उनकी दे रखी है और उसके अंदर वैकेंसी आपको बताई गई है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ लिखा गया, उसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, जैसे मैं आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी, SC के लिए 1, ST के लिए भी 1। जो PH वाले कैंडिडेट रहेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड शायद होगा इसका मतलब, जिसमें आपका ब्लाइंड, लो विजन रहेगा, डीफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो सबके लिए वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है। तो ये आपकी डिसेबिलिटी लिखी हुई है, इसको आप चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी 247 वैकेंसी है, उसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे APNE असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए, उसमें आपका 39 वैकेंसी टोटल है। 12 वैकेंसी आपकी UR कैटेगरी में जनरल से रहेंगी और इस तरीके से आप अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। अब एब्रीविएशन जो यूज़ हुए वो मैं आपको बताया, तो GEN मतलब जनरल है, UR मतलब अनरिजर्व्ड, SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC मतलब कि पिछड़ा वर्ग, MBC मतलब मोर बैकवर्ड क्लासेस, EWS आप सभी को पता ही है, जनरल WE मतलब हो जाएगा जनरल कैंडिडेट्स में वुमेन के लिए। फिर उसके बाद WD मतलब हो जाएगा वीडो के लिए, DV मतलब कि डाइवोर्सी वाले, जो कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है वो वाले कैंडिडेट्स। फिर आपका आता है PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा LDCP मतलब हो जाएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाएगा, साथ में इंक्लूडिंग सेबरल फैल्सी भी हो जाएगा। ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको जो पता है कि आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपनी वैकेंसी चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि नोट करने वाली बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ये नोट में जो पहले और दूसरे पॉइंट में जो भी दिया गया है इसको आप चाहें तो पढ़ लें अच्छे से। हम इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टिप्पणी मतलब कि बिंदु संख्या 1 से 9 तक, यानी कि आपने 9 पॉइंट तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में भी लागू होंगे। अब देखिए पद क्रम संख्या 1 के पदों के लिए, जैसे कि जो पहली वाली थी आपकी, जो पहली वाली पोस्ट थी उसके लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुस्तकालय एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा निगम 2023 के अनुसूची यानी कि लिस्ट के क्रमांक 4 के अनुसार, मतलब आप ये समझिए कि जो मैंने पहली वैकेंसी बताई यानी कि जो आपको लाइब्रेरियन की बताई, तो उसके लिए बोला गया है कि एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले, या और इंफॉर्मेशन साइंस में, और या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर, या फिर उसके बराबर की प्रोफेशनल डिग्री हो विद एट लीस्ट 55% मार्क्स उसके होने चाहिए उस कैंडिडेट के, मेल फीमेल कोई भी हो, एज एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल। पॉइंट स्केल में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट स्केल आपको पता होगा, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम बोलते हैं O ग्रेड, तो O ग्रेड 90 से 100 मार्क्स के बीच में आता है, तो वो पॉइंट डिसाइड करता है। सेम A+A ये सारे आपके पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है हर तरीके से, पूरा जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो उसको अच्छे से, आपका मार्कशीट में भी लिखा होगा जो भी आपका फॉर्मूला लगाया है, जो भी लगाया गया है उसको देखते हुए 55% मार्क्स आपके आने चाहिए। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो आपका विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो कंप्यूटराइजेशन का काम रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको आता हो। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द, आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि UGC कंडक्ट कराती है और CSIR कंडक्ट कराती है, और सिमिलर टेस्ट जो भी कराए जाते हैं वो सारे क्लियर हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका सिमिलर टेस्ट जैसे कि UGC कंडक्ट करा रही है, लाइक जैसे कि SLET हो गया, सेट हो गया, ये सारे एग्जाम, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसकी फुल फॉर्म जानते होंगे आप अगर इस फील्ड से आते होंगे। हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड ऑफ, या फिर वो जिन्होंने PH डिग्री करी है इन अकॉर्डेंस विद द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ M फिलोसॉफी और PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो समय समय बदलती रहती हैं। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD डिग्री प्रायर टू जुलाई 11 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉज रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री, सच PhD कैंडिडेट शैल बी exempted फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ NET SLET और सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज
कॉलेज इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए कैंडिडेट है जिसने पीएचडी डिग्री करी और फिर कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड में करी, या फिर पीएचडी करी उसने द सीज हैज़ बीन एवेल्यूटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ये सारी आपकी चीज़ें ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप इन शॉर्ट जानना चाह रहे हैं तो मेनली यही बात है आपकी कि लाइब्रेरी पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में हो, 55% मार्क्स हो, ये आपका रहेगा। बाकी आपका यूजीसी के कुछ एग्जाम्स हैं, नेट और ये सब आपने अगर क्वालिफाई करा है तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पे नोट वाले कुछ पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बता दूँ जैसे कि डेफिनेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द पोस्ट लाइब्रेरियन अकॉर्डिंग टू लेटर डेट of college education department proceeding of master degree with at least 50% marks in graduation and any one of the secondary high school higher secondary qualification in the point scale wherever grading system is followed without including any grace marks। कोई grace marks ना हो, बिना grace marks के इतने परसेंटेज मांगे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट था वर्किंग नॉलेज हो आपको हिंदी रिटर्न में, अब ये पोस्ट आपका आ जाता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपसे बोला गया कि वर्किंग नॉलेज हो हिंदी लिखने में इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर ये सब आपको आता हो। पद क्रम संख्या 2 के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं ये रहेंगी, वो मैं आपको बताया तो क्या क्या रहने वाली है। एक मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए एंड स्पोर्ट्स दोनों के अंदर, या फिर फिजिकल एजुकेशन में हो सिर्फ, या फिर स्पोर्ट्स साइंस में हो, लेकिन 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। 55%। मतलब मान लीजिए अगर 200 नंबर में से दिए गए तो आपके टोटल उसमें 110 नंबर होने चाहिए, ये आपके मार्क्स के हिसाब से हो जाएगा। ये परसेंटेज को इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि रिकॉर्ड हैविंग रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी और द स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप्स के में आपके अगर रिकॉर्ड है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बिसाइड फुलफिलिंग CSIR का नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी गई। तो ये आप देख लेंगे, ये सारे क्वालिफिकेशन आपके लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका पोस्ट था वो आपका था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट थी उसके लिए आपकी मास्टर डिग्री मांगी जा रही है 55% मार्क्स के साथ इन कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट उस फील्ड से रिलेटेड आते हैं, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसकी भी क्वालिफिकेशन देख लेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात तो हमारी हो ही गई है। अब मैं नेक्स्ट इसमें आगे चलूँगा। इसमें भी इस वाली देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी एक चीज़ और है, यहाँ पर भी आपको हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए। मतलब राजस्थान स्टेट का जो भी कल्चर है वो आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। रिलैक्सेशन 5% मिल जाएगा एट द बैचलर के लिए और मास्टर लेवल के लिए क्वालिफिकेशन वाइज, जो कि SC ST या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उनको ही मिलेगा सिर्फ, और किसी को नहीं मिलेगा। अब शैक्षणिक अर्हता है मैंने आपको बता दी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मेनली आप ये समझ लीजिए कि मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर भी आपका उस फील्ड के अंदर ज़रूरी होना है जो फील्ड लिखी गई है। अब पे स्केल आप जान लीजिए और ग्रेड पे भी जान लीजिए क्या रहेगा। तो ग्रेड पे 6,000 रुपये का मिलेगा पर मंथ अलग से, और सैलरी में आपका 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये के बीच में आपको महीने के मिल रहे होंगे। नोट, राजस्थान सरकार जो है राज्य सरकार जो है नियमानुसार परिवीक्षकाल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे देय होगा। तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से बताया गया है जो आपको दिया जा रहा है, यानी कि 15,600 रुपये फिक्स्ड आपको मिल रहे होंगे पर मंथ, और ग्रेड पे 6,000 का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आयु सीमा ये रहेगी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी कम से कम 21 साल हो और 40 साल से कम हो। मतलब कि जो भी कैंडिडेट अभी 21 साल के नहीं हुए लेकिन इस ईयर के कंप्लीट होने तक हो रहे हैं 2023 के एंड तक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और 2024 के पहले जनवरी से पहले ही अगर कोई 40 साल का हो जा रहा है तो वो अप्लाई ना करे, लेकिन अगर वो इस डेट के बाद हो रहा है 40 साल का तो वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि अगर वो कैंडिडेट जो 1 जनवरी 2024 की डेट पे या उसके बाद में कभी हो रहा है, मतलब उस डेट के बाद ही कभी 40 साल का होगा, तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ये आपको बता दिए। साथ में यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं।
अब मैं आपको बता दूं ये जो है पद क्रम संख्या, अब ये बात याद रखिए, जो आपको मैंने एज लिमिट बताई है ये आपकी पहले और दूसरे पोस्ट के लिए, यानी कि अब हर पोस्ट के लिए लागू नहीं हो रहा है। यानी कि आपका अगर देखें तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जो था वो, और साथ में आपका पहला वाला जो वैकेंसी मैंने बताया था लाइब्रेरियन का, उन दोनों के लिए ये वाली एज रहेगी। और इसमें आपको रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात मैं अभी बता देता हूँ, उनको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड वैकेंसी थी जो कि आपकी प्रोफेसर की थी, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपको 1 जुलाई 2023 को 21 साल का कंप्लीट होना होगा, या उससे पहले ही हो जाए, मतलब उससे पहले अगर कोई कैंडिडेट हो चुका है तो वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि 1 जुलाई 2023 वाले दिन या फिर उसके बाद कोई 40 साल का हो रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर उससे पहले ही हो गया है तो वो फॉर्म ना भरे। मतलब सिंपल ये है, मान लीजिए 1 जुलाई 2023 है और उस दिन से पहले ही आप 40 साल के कंप्लीटेड हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन उस दिन के बाद हो रहे हैं 40 साल के तो फॉर्म भर दीजिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेल कैंडिडेट जो भी हैं, जो कि SC ST इन रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे हैं और वो राजस्थान स्टेट के ही हैं, मेल कैंडिडेट और साथ में इन कैटेगरी से आ रहे हैं और राजस्थान स्टेट के हैं, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि जहां मैंने एज 40 बोली तो वो 45 साल तक उस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जरूरी नहीं रहेगा यहाँ पे कि वो राजस्थान की हैं, वो अगर दूसरे स्टेट की है तब भी उनको मिल जाएगा ये रिलैक्सेशन। अब वो वुमेन कैंडिडेट जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रही हैं और वो राजस्थान स्टेट की हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन। अब उनको 10 साल का किस बेस पे मिला, 5 साल का तो उनको इस बेस पे मिल गया कि जो सबको मिल रहा है तो उनको भी मिल गया, हर वुमेन के लिए 5 साल का उनको कैटेगरी वाइज मिल गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब वो लोग जो विडोज हैं यानी कि विधवा हैं एवं डिवोर्स्ड यानी कि विच्छिन्न विवाह है, यानी कि डिवोर्स्ड कैंडिडेट्स रहेंगी वुमेन्स में, तो उनके लिए बोला गया है, उनके लिए बोला गया इन केस द कि अगर वो विधवा है तो सी विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड इन केस ऑफ डाइवोर्स सी विल हैव टू फर्निश द प्रूफ ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स वाली कैंडिडेट्स फीमेल में, और साथ में वो कैंडिडेट्स फीमेल में जो विधवा हैं तो उनको क्या करना है, उनको उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो 60-70 जो भी एज होगी उनकी वो अप्लाई कर सकती हैं तब तक, लेकिन उनको उस सर्टिफिकेट्स के प्रूफ देने होंगे, चाहे वो डाइवोर्स्ड के हों चाहे वो उनके विडोज होने के हों, विधवा होने के हों। नेक्स्ट यहाँ पर आप इस तरीके से चीज़ें देख लेंगे, सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, आप चाहें तो इनको जरूर रीड करें, ये सारे पॉइंट, ये 12, 13, 16 पॉइंट तक सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब अन्य विवरण बता दूं, जैसे चयन प्रक्रिया। अब कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहेगा सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सिलेक्शन का आप समझ लीजिए, सिलेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर प्रतक यानी कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। पद क्रम संख्या 1 और 2 यानी कि जो पहले 2 वैकेंसी थे लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन यानी PTI के लिए संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार एवं पद क्रम संख्या 3 के लिए नियम 20 के अनुसार द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को अनुसंधित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा व कुल अंकों में योग्य अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होगा। मतलब ये है, यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। परीक्षा का स्थान व माह जान लीजिए, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में कर दिया जाएगा। मतलब अभी कुछ नहीं बताया कि एग्ज़ाम कहाँ होगा और किस मंथ में होगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आपको बता देता हूँ। पहला आप देख लीजिए स्केड्यूल, आपको
2 और स्केड्यूल 3 में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आपका जो पहले दोनों पोस्ट हैं उनके लिए स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3 तथा पदक्रम 3 के लिए स्केड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएंगी। स्केड्यूल अभी मैं बता देता हूँ आगे क्या चीज़ है। और परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। मतलब आवेदन अवधि मान लीजिए आप, आवेदन अवधि मतलब कब तक फॉर्म भरेंगे, तो ये आपका कल से फॉर्म चालू हुए हैं 6 सितंबर से, और 5 अक्टूबर तक रात तक फॉर्म भर सकेंगे 12 बजे तक। नेक्स्ट डे कमेंस होने से पहले पहले, मतलब अगला दिन शुरू हो उससे पहले पहले फॉर्म भर दीजिए। आवेदन प्रक्रिया ये है कि पहले आप यहाँ पर आरपीएससी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट उस पर लेकर चलता हूँ। ये आपका रजिस्ट्रेशन वो रहेगा पेज। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना है आरपीएससी के। वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कुछ पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, एक आईडी प्रूफ मांगा जा सकता है वो दे दीजिए, और जेंडर और आपके फादर का नाम मांगा जा सकता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ मांगी जाएंगी कॉमन सी, इसको डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद अपना फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपको यहाँ पे दिए भी गए हैं लिंक, सेम वही लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ओटीआर प्रोफाइल बोलते हैं इसको। आरपीएससी एक बार रजिस्ट्रेशन करवाता है जिसको वो ओटीआर कहते हैं, तो वो आपको करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने फॉर्म में वो करेगा, करेक्शन करेगा, तो उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे अलग से करेक्शन के लिए, कि भाई उसको करेक्शन करने का मौका मिल रहा है तो 500 रुपये देगा, और करेक्शन करने का जो सबमिट करेगा वो करेक्शन करके तब वो फीस सबमिट करेगा। अब फॉर्म की फ़ीस बताया तो फॉर्म की फ़ीस क्या है वो आप जान लीजिए। सभी प्रकार के हर किसी भी तरीके का एडिट होगा फॉर्म के अंदर तो 500 रुपये लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बता दूँ, एक बार ये परीक्षा शुल्क मतलब कि फॉर्म जो भरना होगा एक बार भर देना है फॉर्म के लिए। अब सामान्य जो भी बिना रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 600 रुपये भर देंगे फॉर्म के। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन में आते हैं तो वो 400 रुपये भरेंगे, और डिसेबल कैंडिडेट भी 400 रुपये ही भरेंगे फॉर्म के। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्य के जितने भी राजस्थान राज्य से जो भिन्न अन्य राज्यों के जितने भी अनुसूचित जाति हैं यानी SC ST हैं को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। देखिए ये वाली पॉइंट, इस वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। यहाँ पे कोई हाईलाइट में दिया नहीं गया, सिर्फ एक नोट दिया गया कि नोट बोला गया है, लेकिन इसमें साफ इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल बता दिया कि आप अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या फिर आप डिसेबिलिटी में भी आ रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, या फिर किसी और जैसे कि आपका अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से अगर आप आ रहे हैं, यानी राजस्थान को छोड़ के कोई और स्टेट से अगर आप हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर आपको साफ बोल दिया गया है कि आपको एक यूआर कैंडिडेट माना जाएगा, लेकिन आप फॉर्म भर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब आप भी ये जॉब ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप इस जॉब को ले सकते हैं, दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं स्कीम एग्जामिनेशन की, समझ लीजिए लाइब्रेरियन जो रहेगी पोस्ट, उसके लिए आपको बताया था रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ली जाएगी इस पोस्ट पर। और इसमें आपका ये रहेगा कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके 3 पेपर रहेंगे, और उसमें आपको अलग से जो है आपको समय दिया जाएगा हर पेपर को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जैसे कि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो भी सब्जेक्ट उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन वाइज आपके उस पोस्ट के लिए सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें आपका 75 नंबर का पार्ट आएगा पेपर 1, 3 घंटे के समय में करना होगा। फिर आपका सेम सब्जेक्ट कंसर्न के बेस पर पेपर 2 लिया जाएगा, सेम 75 मार्क्स का, वो भी 3 घंटे का। फिर आपका जनरल स्टडीज़ रहेगा, राजस्थान की जो भी जनरल स्टडीज़ हो, जनरल चीज़ें राजस्थान के बारे में पता हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जनरल नॉलेज हो, या कुछ भी हो सकता है, तो 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। तो टोटल ये आपका 200 नंबर का पेपर है और टोटल 8 घंटे का पेपर होगा। ये मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू क्या लिया आपको बताया, तो इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू शैल कैरी
20 मार्क्स, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितनी, हमने ऊपर डिस्कस करी थी शायद। टोटल एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन समझाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 247 और 247 और 39। तो इसको आप ऐड अप करेंगे जो भी आपकी वैकेंसी आ रही है। जैसे मैं एक बार टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आपकी आ जाएंगी 533, यानी कि 533 वैकेंसी हैं। अब 533 की 3 टाइम्स आपकी वैकेंसी सिलेक्ट, लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये आप इसमें भी ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला गया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड सच मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन। देखिए यहाँ पर कमीशन डिसाइड करेगी, कमीशन ऐसा करेगी, कमीशन आपके मिनिमम मार्क्स डिसाइड करेगी। मान लीजिए कमीशन कह सकती है पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट 75 में से 25 या 30 से ऊपर मार्क्स लाए उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको क्वालिफाइड मानेंगे। सेम इसमें भी सेम ऐसा किया जा सकता है। और 50 वाले में 15 से 20 मार्क्स करे जा सकते हैं, या फिर आपके सारे मिलाकर भी एक ऑल ओवर मार्क्स को मिनिमम मार्क्स रख दिए जा सकते हैं। तो जो भी मार्क्स रखेगा कमीशन उतने आपको लाने हैं पेपर में, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे वो आप नंबर ऑफ वैकेंसी बता दूं कि ज़्यादा को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 500 कुछ वैकेंसी है तो 1500 या 1600 के करीब लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑल ओवर। हर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, इस हिसाब से 3 टाइम्स सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस जो रहेगा आपका वो आपको समय के साथ दे दिया जाएगा। आप ये देख लीजिए, The commission shall not recommend a candidate who have failed to appear in any of the written paper and interview. स्कीम एंड सिलेबस जो रहेगा आपका सेकंड पोस्ट के लिए, यानी कि पीटीआई की पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस है और पैटर्न है वो बता देता हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग है तो यहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम तो होना बनता ही है, तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यहाँ पर सेम आपका फिजिकल ट्रेनिंग यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड आपका सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। आप अगर देखेंगे आपने इस फील्ड के अंदर मास्टर में या ग्रेजुएशन में जो भी किया होगा वहीं से आपका सिलेबस आएगा, वही सारा सब टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके भी आपके 2 पेपर होंगे और उसके बाद तीसरा पेपर जनरल स्टडीज़ राजस्थान का रहेगा। इसमें भी सेम समय दिया जा रहा है और इंडिविजुअल अलग अलग समय दिया जाएगा। इसमें भी 20 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसमें भी आपकी जो है एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करे जाएंगे और उसके बाद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा आरपीएससी की तरफ से कुछ समय के अंदर। अभी तो फॉर्म भरने का ही समय 1 महीने का है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये रहेगा, सच ऑफ द कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आना होगा, देना पड़ेगा ये टेस्ट, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसको पास करना ज़रूरी रहेगा। अब सेकंड जो पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होम साइंस में, यानी कि गृह विज्ञान में, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके लिए सारा कुछ लिखा है, सेम पैटर्न ही हो रहा है। और इंटरव्यू यहाँ पे 24 नंबर का रहेगा इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर ये है, हर क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा वो उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको यू हैव टू बी डार्क एंड ओनली 1 सर्कल। यहाँ पे OMR शीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होगा। आप उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को, जो आपको क्वेश्चन का आंसर सही लग रहा है, उसको आप डार्क कर लेंगे। उस एक सर्कल से होंगे 5 OMR शीट पे, उसमें से उस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल को डार्क करना है उस 5 ऑप्शन में से जो आपको सही लगे। ब्लू बॉल पॉइंट पेन, नीले पेन से उसको आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होगा, आप एक ऑप्शन को फिल करें। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो मान लीजिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप 5वें सर्कल को डार्क कर सकते हैं। इफ नॉन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/3 मार्क्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ मेरे को देखने को मिली, वो ये कि यहाँ पर बोला है कि 5 सर्कल दिए गए, यानी 5 ऑप्शन दिए गए आपको एक क्वेश्चन के, उन 5 में से एक सही होगा।
यानी कि 4 ऑप्शन जो शुरू के होंगे वो तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, जो उनमें से सही हो सकता है आपके हिसाब से, उनमें से कोई एक आंसर सही होगा। 5वां ऑप्शन जो है वो इसके लिए रखा गया है कि कोई कैंडिडेट उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहा तो वो 5वें पॉइंट को सर्कल कर दे उस क्वेश्चन के लिए। अगर वो कैंडिडेट उस 5वें पॉइंट को सर्कल नहीं करता, ये सोच के कि यार छोड़ना ही तो है क्वेश्चन, मैं सर्कल करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर अगर वो 5वां पॉइंट डार्क नहीं करता है क्वेश्चन छोड़ने के लिए, तो ऐसे में उसका सही मार्क्स में से उसके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो उसका 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा सही वालों में से, अगर किसी कैंडिडेट ने गलत आंसर करा तब भी, और साथ में अगर उसने क्वेश्चन छोड़ा और 5 पॉइंट को मार्क नहीं करा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रीड कर लेना। ये सारे पॉइंट जो भी आपको यहाँ से दिख रहे हैं, पहला दूसरा सारे पॉइंट जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं 19 तक, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिखाएंगे आप, तो डॉक्यूमेंट में कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि आप उस कैटेगरी के हैं और उसी राज्य के हैं, ये आपको उसी से प्रूफ होगा। नेक्स्ट आप एक आईडी प्रूफ देंगे, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक अपलोड कर सकते हैं फॉर्म में अगर मांगा जाए तो। उसके अलावा फ़ोटो, साइन, थंबनेल जैसी चीज़ें अपलोड करवाई जा सकती हैं, और बाकी आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे, पोस्ट कौन सी पे अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर लेंगे, और फीस पे कर देंगे। यही पूरा प्रोसेस रहेगा। तो मैंने इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। 533 वैकेंसी निकाली गई, 533 वैकेंसी पूरे राजस्थान के अंदर, ये पूरे स्टेट के अंदर रहेगा। जो भी एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, अप्लाई कर देना। एक सरकारी जॉब है, और एक टीचर की जॉब है, एक प्रोफेसर की जॉब है, और एक लाइब्रेरियन की जॉब है। ऑलमोस्ट कहूँ तो तीनों के तीनों टीचर ही हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर भी टीचर ही होता है कॉलेजेस में, लाइब्रेरियन भी टीचर ही होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक टीचर ही होता है जो कि होम साइंस के लिए लिया जा रहा है। तो कॉलेज इसके लिए लिया जा रहा है, कॉलेज एजुकेशन के लिए, इन तीनों पोस्ट पर आप अप्लाई करें। मैंने सैलरी और एक एक चीज़ आपको सब बता दी है इससे रिलेटेड। मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।